चुनाव का हाल चाल सर देखिए, अभी वो मोमेंट हम लोग नहीं बोल पाए। 5 साल आपके देखने से जो सरकार रही, वर्तमान सरकार, उसका काम धाम कैसा रहा आपके देखने? मेरे ख्याल से जेएमएम है। शिक्षकों के लिए हम लोग पारा शिक्षक के लिए सरकार ने वादा किया था वेतनमान के 3 माह में देंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार ने हम लोग को बस हल्का फुल्का लोन देकर के सलाह दिया, अच्छा नहीं कर सकते हैं। बड़ू पुत्र होने के नाते जो उसका कितना तिरस्कार किया गया उसके परिवार में, इसका अंदाजा शायद आप लोग को भी नहीं होगा। इस बार आप क्या देख रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति देख रहे हैं कि आपने अभी बदलाव का धारा नजारा जो है मुझे कि नहीं, हालांकि एक खास वर्ग के लोगों के छोड़ के दूसरे अन्य जातियों का कोई भला इसकी सरकार में नहीं हुआ है। 5 साल का वर्ष जो है समाप्त होने को है, 2-3 महीना के लिए जो वोट के लिए जो है वोट बैंक के लिए जो है अपने महिला चालू कर दिया है। ये सब तो बिल्कुल छला हुआ है और जनता अपनी जो समझ चुकी है, अब जनता जो है इसके बका में नहीं आने वाली है। लक्ष्मी ऊर्जा लाडली योजना चला ही रहा था, तो उसमें तो पैसा था ही। इसमें क्या हो गया, विकलांग लोगों के पैसा, पेंशन धारियों के पैसा वगैरह वगैरह जो है, उन लोगों का पैसा काट करके महिला सम्मान योजना। मुख्यमंत्री का इलाका है और कल मेरा गमालियल अगर जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। यहाँ क्या है 5 साल कैसा रहा हेमंत का सरकार? 5 साल वही जैसे चलता था वैसा ही था, अभी तो कोई फेरबदल नहीं हुआ है। रोड भी जस्ट के तस आप देख रहे हैं। अरे गाँव जाने के लिए पहले उसको रोड चाहिए ना आदमी को। मेन रोड तो बनवे करेगा ये तो ये तो ऐसे ही बनेगा। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द फॉलोअप के लिए इस वक्त हम बरहेट विधानसभा में हैं और बरहेट विधानसभा का ये सुंदर पहाड़ी ब्लॉक है। इस ब्लॉक में आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आए थे, इस इलाके में आए थे और उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ गमलियाल हेम्ब्रम को टिकट दिया है, तो जेएमएम या इंडिया अलायंस की ओर से जो सिटिंग एमएलए हैं और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। यहाँ हम जो सुंदर पहाड़ी ब्लॉक है, थाना क्षेत्र है, उसका एक तरीके से बाजार है। बाजार हालांकि ऐसा नहीं है कि इसको बहुत कायदे से बाजार भी कहा जा सके और उजाड़ ही दिखाई पड़ता है। ये रौनक जैसी दिखाई पड़नी चाहिए वैसे ब्लॉक हेडक्वार्टर पर या बाजार में उस तरीके का यहाँ पर उस तरीके की रौनक नहीं दिखाई पड़ती। छोटी मोटी दुकानें दिखाई पड़ती हैं, मगर उन दुकानों पर भी इतनी रौनक नहीं दिखाई पड़ती। जैसे आप समझिए कि यहाँ से पेट्रोल टंकी कितनी दूर है दादा? 9-1 किलोमीटर। इस तरीके से इस पूरे इलाके में पेट्रोल और डीजल आपको बिकता हुआ मिल जाएगा। ये छोटी छोटी दुकानें हैं किराने की, कहीं सत्तू बिक रहा है, कहीं मुर्रा फर्री। और हम लोगों से बातचीत करने के लिए ठहरे हैं। एक भाई साहब वहाँ नीचे बैठे हुए थे, अपने किसी घर के किसी सदस्य को लेकर के आए हैं। इस इलाके में मलेरिया का, पीएफ का भी खासा जो है प्रभाव है, उस वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पहले हेमलाल मुर्मू संभवतः इस इलाके के विधायक थे और जब से इस इलाके में हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने लगे हैं, इस विधानसभा में चुनाव लड़ने लगे हैं, तब से सीट बहुत हॉट हो गई है और गमलियाल हेम्ब्रम को अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और बड़े बड़े नेताओं का दौरा जो है अब इस संथाल के इलाके में, साहेबगंज और जो गोड्डा का ये को मिला करके ये एक तरीके से एक विधानसभा बनती है, तो उस इलाके में उनका दौरा शुरू हो गया। क्या हाल चाल है सर? हम लोग तो बहुत मैंने जैसे है कमा करके खाते हैं, कुछ गरीबों का ही है, मैंने गरीबों का रास्ता पर है। अभी कुछ जैसे यहाँ पर इस इलाके में हम लोग जब आपसे बात कर रहे हैं तो सरकार बहुत तरह दावा करे कि बिजली बिल माफ किया, समैया सामान दिया। आपका बिजली बिल वगैरह माफ हुआ है? कितना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जेठा किसको। अच्छा, तो क्या आपका बिजली बिल वगैरह माफ हुआ है इस बार? माफ तो हुआ है। माफ हुआ है। इस बार के चुनाव में क्या देख रहे हैं बरहेट के लोग, आप जैसे लोग जो छोटी मोटी दुकानदारी से अपना आजीविका चलाते हैं, वो लोग क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? हाँ, इस बार भी लगता है कि जीत जाएगा हम लोग के अनुभव पर। अच्छा, आप लोग के अनुभव से देखने से बरहेट में बदलाव नहीं होगा, फिर से हेमंत सोरेन ही रहेंगे। सुंदर पहाड़ी ये इतना ही में बाजार है? हमको लग रहा है कि यहीं से बाजार शुरू हुआ और यहीं से खत्म हो जा रहा है। हाँ, यहीं पर यहीं शुरू यहीं खत्म। हाँ, ये तो हमको उधर से हम लोग को लगा था कि ब्लॉक है तो एक ठीक ठाक बाजार होगा। ब्लॉक तो है ही,
मगर यही तो बाजार है आपका। यहाँ पर मुश्किल से 4-5 दुकानें हैं, वो भी कायदे की कोई दुकान नहीं दिखाई पड़ रही है। यहाँ चुनाव का क्या हालचाल है? बरहेट ये विधानसभा का हिस्सा है ना, ये जी सुंदर पहाड़ी ब्लॉक जो है, तो यहाँ आसपास बहुत सारे गांव भी हैं, जंगल का इलाका भी है ना। वहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर, इधर से किधर चले जाते हैं? बरहेट की ओर। और ये रास्ता किधर जाता है? ये जाते हैं गोड्डा, इधर जाते हैं कि बरहेट साहेबगंज की ओर। तो क्या है इधर का चुनाव का हालचाल? चुनाव का हालचाल सर देखिए, अभी वो मोमेंट हम लोग नहीं बोल पाएंगे। फिर अब तो बहुत नजदीक आ गया। नजदीक आ गया तो फिर भी तो स्टडी, लोगों को स्टडी करने में भी तो थोड़ा सा समय लगता है। मान लिया आपसे हम बात कर रहे हैं, आप हमको कैसे माने मोटिवेशन कैसे करना है, वो भी तो हमको देखना है। जैसे तो 5 साल आपके देखने से जो सरकार रही, वर्तमान सरकार, उसका काम धाम कैसा रहा आपके देखने? काम मेरे हिसाब से तो अच्छा रहा। तो वही तो आधार बनेगा आखिर। 5 सालों का काम तो आधार बनेगा, 2-4 दिनों में तो कोई तय नहीं करता। नहीं है ना। 5 साल में काम धाम अच्छा रहा कि नहीं? जैसे सरकार कह रही कि हमने बिजली बिल माफ किया, क्या बिजली बिल वाकई माफ हुआ है या नहीं? एकदम 100%। क्या उसका असर होगा या नहीं होगा? क्योंकि दूसरी ओर से भी कहा जा रहा है कि हम 300 यूनिट माफ करेंगे, या फिर एक और मैया योजना की बात हो रही है महिलाओं के लिए, तो दूसरी ओर गोगो दीदी की बात हो रही है। आप तो मोबाइल चलाते हैं, संभवतः खबरें भी देखते होंगे। तो खबर ही देखते हैं, गोगो दीदी चलाएंगे या ये मैया योजना चलाए, या जो भी माने पार्टी यहाँ फाइट हो रहा है दो जन के बीच में, 2 जन के बीच में फाइट हो रहा है। तो ये तो आपके देखने से उसमें 20 कौन छूटेगा? उसमें तो देखिए मेरे ख्याल से तो अभी तो हम माने क्लियरेंस हम नहीं बोल पाएंगे। कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रहेगा ये तो हम नहीं कर सकते हैं। फिर भी मेरे ख्याल से जेएमएम है। मेरे ख्याल से जेएमएम है। ठंड आ गई है तो इतना ठंड में ये निकाल ली हो। क्या नाम है? सुरेश बाबू, क्या हालचाल चल रहा है? क्या चुनाव का हालचाल है इधर? हाँ, हेलमेट लगाए हो एकदम। हाँ, क्या है चुनाव का हालचाल बरहेट का? यहीं के रहने वाले हो कहीं और के? हम लोग सब पहाड़ में रोड का दिक्कत है पूरा। हाँ यार, ये तो मुख्यमंत्री का इलाका है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, तब भी क्या सड़क की स्थिति खराब है? जी सर, हो गई है। ये कहाँ जाता है ये वाला सड़क? ये वाला सड़क ये जाता है इधर डमरू तरफ, अरे ये जाता है बरहेट, तो ये इस बात को भी समझिए, जब हमको सुंदर पहाड़ी से बता रहे हैं, और आपने क्या नाम बताया अपना? सुरेश पड़िया। तो इस इलाके में प्रिमिटिव ट्राइब जिसको कहा जाता है, पहाड़िया जनजाति के लोग भी रहते हैं। और ये सड़क जो कि सुंदर पहाड़ी से डमरू हाट की ओर, जहाँ पर आज बाबूलाल मरांडी की सभा थी, उस रास्ते पर भी हम बढ़े थे और वो रास्ता काफी खस्ता हाल है। तो जैसा कि इनका जेन्युइन कंसर्न है और ये अपनी बात बता रहे हैं, तो वो हमने भी आज देखा, महसूस किया। उन सारी चीजों को दर्ज करने का क्या नाम है? बात करेंगे हम लोगों से। हाँ, मैया योजना मिला है आपको? बिजली बिल माफ हुआ? बिजली बिल माफ नहीं हुआ है। तो फिर से अब की बार क्या दिखाई पड़ रहा है चुनाव में? बोलो। रोड दिक्कत है और पानी का दिक्कत है। रोड है और पानी का दिक्कत है। मतलब बिजली, सड़क और पानी की अभी भी जो समस्या है, उसको लेकर के एक यथावत भाव है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, भले ही यहाँ से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ते हों और जीत जाते हों, मगर उसके बावजूद जो एक समस्या है, जो कि बिजली की है, जो सड़क की है और जो पानी की है, उसमें और संभावना है कि उसको और हम लोग वही बाइक चलाते हैं, इतना बोल्डर में हम लोग बाइक चलाते हैं। देखिए रोड बहुत खराब है, लोगों को देखिए हेमंत सोरेन भी ध्यान नहीं देता है, क्या करेंगे हरिया आदमी की। ये दिक्कत है। और पानी भी पूरा गंदा जाती खाते हैं। और किसी की तबीयत खराब हो जाए तो फिर वो भी दिक्कत है, एम्बुलेंस जाने की भी दिक्कत है, सब कुछ दिक्कत है। हम लोग रोड नहीं है ना, क्या करेंगे? उधर में थोड़ा गाड़ी। ये चोट तुमको लगी है, कैसे लगी है चोट? पहाड़ में रोड में गई, क्या करेंगे? जैसे ये दिखा रहे हैं अपना चोट, में देख पा रहा हूँ उनका। तो क्या मोटरसाइकिल से गिर गए थे क्या? पहाड़ में गिर गए, क्या करेंगे? इतना बड़ा बोल्डर में गाड़ी चलाते हैं, क्या करेंगे? हम लोग का ध्यान नहीं दे रहा है सरकार साहब। उसका क्या नाम है? अपना मरांडी।
क्या देख रहे हैं यहाँ पर सुंदर पहाड़ी से लेकर के बरहेट तक बहुत चर्चा है आप लोग के विधानसभा की चारों ओर। हम लोग भी आ करके भटकने लगे, बात करेंगे, बताएंगे तो हम लोग भी हालचाल राजधानी तक पहुंचाएंगे और लोग देखेंगे बरहेट में क्या सोच रहे हैं। बरहेट में क्या बहुत काम धाम हुआ है इसलिए जीत जा रहे हैं हेमंत सोरेन, या कुछ और बात? जीत तो रहे, जैसे काम किया है ना उसी ढंग से, तो मतलब आम पब्लिक उसी पर जुझारू है। जैसे क्या काम धाम है उनके देखने से, क्या जो आपको अच्छा लगता हो? जो महिला सामान, बिजली बिल, बैंक का लोन, ये सब माफी जो हुआ है। हाँ। और सड़कें खराब, जैसे अभी एक भाई बता रहे थे कि इस इलाके पे आप बढ़ेंगे, डमरू वगैरह की ओर जाएंगे। पहाड़ में चढ़ने का वाला रोड तो खराब ऑटोमेटिक गई है, पहाड़ में कैसे मतलब उतना जल्दी ही हो, ये तो संभव नहीं है। मगर 5 साल रहे ये तो मुख्यमंत्री, हाँ। और यहाँ से विधायक भी। तो डमरू तक रोड ठीक है, उसके आगे तो पहाड़ में चढ़ना पड़ता है, पहाड़ बड़का ही। डमरू जाने के क्रम में भी बहुत खराब है, आप गए हैं? और आज ही गए थे हम लोग गाड़ी से। ना हम लोग तो नहीं गए हैं कभी। तो यहाँ बैठे हुए हैं बहुत उदास इसलिए हैं क्योंकि संभवतः अपने घर के किसी सदस्य को ला करके अस्पताल लाए हैं और मलेरिया हो गया था उनको। मलेरिया के जो मच्छर होते हैं, पीएफ वाले मच्छर, वो काटते हैं इस इलाके में, बहुत काटते हैं। तो उसका यहाँ दवाई वाई मिल जाता है। और वहाँ आप लोग के इलाके में किस वजह से इतना ज्यादा परेशानी है? होता है यहाँ इलाज लाते हैं तो हो जाता है। तो किसी की जान वगैरह भी गई है कभी उसकी वजह से? नहीं, ऐसा तो नहीं देखे हैं। अच्छा, आपको भी कभी हुआ था? हाँ, आपको भी काटा था मच्छर? इस बार क्या देख रहे हैं, इस बार के चुनाव में क्या दिख रहा है? आपके इलाके से क्या बातचीत हो रही है बरहेट विधानसभा में? कुछ काम धाम किए हैं हेमंत सोरेन? जैसे आपके देखने से बिजली बिल वगैरह माफ हुआ है, कुछ महिला सामान घर में महिलाओं को मिल रहा है? माफ हुआ है, महिला सामान वगैरह मिल रहा है महिलाओं को, जो कह रही सरकार। झारखंड के अलग अलग इलाके में जाते हैं तो इस बात को पहचानने वाले और पसंद करने वाले से हम टकरा जाते हैं। जहाँ फॉलो आपको पहले से पहचान रहे थे, बोला बातचीत कर रहे तो उन्होंने कहा बिल्कुल बात करें। यहाँ का हालचाल बताइए, अपना हालचाल बताइए। बरहेट तो बहुत चर्चा में है, मुख्यमंत्री का कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, है ना? मुख्यमंत्री को घेरने के लिए भाजपा का भी हेलीकॉप्टर सब उड़ने लग गया है। हाँ? तो आप लोगों के देखने से क्या है? हमको लगा कि सुंदर पहाड़ी जब हम आए या दूर से हम देख करके आए, हम तो पहले कभी आए नहीं थे, तो हमने सोचा कि बहुत बाजार होगा, ब्लॉक होता है तो वहाँ पर बाजार होता है, मगर ये तो बहुत ऐसा लग रहा है कि उजाड़ सा पूरा मामला दिखाई पड़ रहा है। उजाड़ है कि नहीं है? तो वैसा डेवलप तो नहीं हुआ है सर। हाँ, बट क्या कहा जा सकता है, आप जो देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं। बिल्कुल। तो आप लोग क्या देख रहे हैं इस बार के चुनाव में बरहेट में, सुंदर पहाड़ी में? ये तो ब्लॉक है, आसपास कई गांव होंगे, सारे गांव के लोग यहीं ब्लॉक हेडक्वार्टर पे आते होंगे, थाने पे आते होंगे। हाँ, आते हैं सर, आते हैं। क्या है इस बार आप लोग के देखने से? यहाँ तो आप लोग बहुत सारे लोगों से टकराते होंगे, बात करते होंगे, सुनते होंगे उनको, तो क्या है इस बार सुंदर पहाड़ी और आसपास का मन मंतव्य रुझान क्या है? रुझान सही है सर। एक्चुअली में सर हम कर्मी है, पारा शिक्षक है, और हमने अपना वोट कल दे दिया है सर। ओके, तो ठीक है, फिर हम उससे बहुत नहीं बात करेंगे। मगर कैसी रही आपके लिए जो 5 साल की सरकार रही शिक्षकों के लिए? हम लोग पारा शिक्षक के लिए सरकार ने वादा किया था वेतनमान के 3 माह में देंगे, लेकिन वो वादा पूरा नहीं हुआ। सरकार ने हम लोग को बस हल्का फुल्का देकर के सलाह दिया, अच्छा नहीं कर सकते हैं तो मतलब भुगतना पड़ सकता है क्या? वो तो हम लोग अपना संघ वाले लोग हम लोग आपस में बैठ करके हम लोग मीटिंग किए हैं, तो मीटिंग के किसको देना है, जिसको हम लोग अंतरात्मा से हम लोग दे दिए हैं सर। ठीक, जो हमारे हित की बात करेगा, हमारे हित के लिए काम करेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। बिल्कुल सर, बाकी बात ये करना ही चाहिए। इनके बड़े पिताजी हैं और यही आप ही के लगता है दुकान है, आप ही मालिक? मेरा नहीं, मेरा भाई है, अपना आदमी है, अपना ही है ना घर का। तो यहाँ घर घर की लड़ाई चल रही है। घर में फूट हो गया है। सीता सोरेन पहले इन्हीं पार्टी में थी, तो वहाँ चली गई है कहीं जामताड़ा लड़ने, जामा लड़ती थी, ये लड़ रहे हैं। तो उसके साथ जो है ना जी, सही में जो है अन्याय हुआ है कि
मैंने उस हिसाब से जरूर जो 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 अपना निर्णय ली है वो गलत नहीं ली है, वो सही बात है, ऐसा होना ही चाहिए। एक बड़ू पुत्र होने के नाते जो उसका कितना तिरस्कार किया गया उसके परिवार में, इसका अंदाजा शायद आप लोग को भी नहीं होगा। ऐसे में उसका निर्णय बहुत सम्मान्य है। जैसे आपकी दुकान पर एक पोस्टर में देख रहा हूँ, ये कहीं नारा हेमंत दोबारा कोई लगा गया है कि खुद से लगा है? नहीं, हमको नहीं मालूम, मेरा दुकान नहीं है, ईद का दुकान है। अच्छा, हमेशा क्या है मेरा घर बगल में। अच्छा, तो इस बार आप क्या देख रहे हैं? बुजुर्ग व्यक्ति देख रहे हैं कि अभी आपने बदलाव का जो है बुझा रहा है नजारा जो है, मुझे कि नहीं। हालांकि एक खास वर्ग के लोगों के छोड़ के दूसरे अन्य जातियों का कोई भला इसके सरकार में नहीं हुआ है, बिल्कुल ही नहीं, मुझे कि नहीं। ऐसे में बदलाव का जो है सारा लोग प्लानिंग किया हुआ है अपने अपने ढंग से, जो है अपने अपने में जो है समुदाय में जो है, मुझे कि नहीं। और ये मैया योजना जो चला के, अगर मान लीजिए नीति आपकी अगर साफ होती, नियत साफ होता, तो 5 साल सरकार बनने के शुरू से मैया योजना क्यों नहीं चालू किया भाई? ये 5 साल का वर्ष जो है समाप्त होने को है, 2-3 महीना के लिए जो है वोट के लिए जो है वोट बैंक के लिए जो है आपने मैया योजना चालू कर दिया है। ये सब तो बिल्कुल छला हुआ है और जनता आपकी जो समझ चुकी है, अब जनता जो है इसके बका में नहीं आने वाली है। इस बार बदलाव होगा, बदलाव का जो बरहेट बन रहा है, बरहेट वही बन रहा है। हालांकि कमाली से मतलब यहाँ से कैंडिडेट है बीजेपी से, और पूरा चैलेंजिंग मोड में आ गया है जो है, मुझे कि नहीं। अगर दूसरा कोई अगर उम्मीदवार होता तो थोड़ा दिक्कत था, लेकिन अभी जो है ये बहुत मतलब पावरफुल है और अपने एरिया में बहुत अच्छा मतलब काम किया वगैरह, इसलिए उसका जो है असर अब वर्चस्व है अपने क्षेत्र में। और ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चैलेंज कर सकते हैं, नहीं पॉसिबल, अगर जीते अथवा नहीं जीते, लेकिन कांटे का टक्कर है। सहदेव जी, यहाँ बहुत शोर है आपका जो बरहेट विधानसभा है उसका, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी ओर गमलियाल हेम्ब्रम है। क्या देख रहे हैं आप लोग जब घूम रहे हैं, जहाँ तहाँ जा रहे हैं, अपने गाँव समाज में क्या बात ठीक है? गमलियाल ही हम लोग का विचार है, हमने अभी नया होना है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या 5 साल हेमंत सरकार का काम धाम आपके देखने से कैसा रहा काम धाम? बिजली बिल वगैरह में आपकी बात कह रहे हैं या फिर कह रहे हैं मैया योजना, सबका कुछ मिला है फायदा? वो सब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी तक हम लोगों के पास देखने तो नहीं आता है। हेमंत रांची बैठा है, आना चाहिए, जीतते हैं जब लोगों के बीच में नहीं आते नहीं है, आते नहीं है कि कम आते हैं कि बिल्कुल नहीं आते? नहीं। इस बार आप लोग नेता देख रहे हैं, पार्टी नहीं देख रहे? नहीं, पार्टी नहीं देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो हमारे हेमंत सरकार जी मैया योजना लेकर के आए हैं, लेकिन इससे क्या आपका पड़ रहा है, झारखंड तो गर्त की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है हम बता रहे हैं। 18 से लेकर के 50 तक दिया। 50 तो ठीक है, लेकिन 21 वर्ष क्यों दिया, 18 वर्ष क्यों दिया वो लोग को पैसा? वो तो काम करने वाला है, उन लोग को तो देना नहीं चाहिए। ये तो पॉलिसी है, बहुत बड़ा पॉलिसी है। क्योंकि देखिए 18 वर्ष वाला लड़का काम भी कर, लड़की काम भी कर सकती है या स्कूल में पढ़ाई करती होगी। अच्छा 21 वर्ष वाला को क्यों दिया पैसा, 18 वाला को क्यों दिया? 50 दिया तो ठीक ठाक। ये हम शादी ब्याह तक उसके पास कुछ पैसा हो जाएगा, अपने पास तो लेकर के जाएगी, अपने पास रखेगी। ठीक है, पहले तो लक्ष्मी योजना लाडली योजना चला ही रहा था, तो उसमें तो पैसा था ही। इसमें क्या हो गया, विकलांग लोगों के पैसा, पेंशन धारियों के पैसा वगैरह वगैरह जो है, उन लोगों का पैसा काट करके अभी महिला सम्मान योजना पैसा नहीं मिल रहा है क्या विकलांग को? नहीं, तो गड़बड़ है, अभी नहीं हो रहा। 4 साल से नहीं मिल रहा है, ये 4 साल का है, कुछ दिनों से पैसा नहीं मिल रहा है। तो आपको लग रहा है कि यहाँ बदलाव हो रहा है पूरियों में और बरहेट में? बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव सरकार का बदलाव होना जरूरी है। भटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि लोग मिलेगा, सुंदर पहाड़ी में बात करेंगे उन लोगों से। प्रचार प्रसार में गए होंगे, आज रामपुर हटिया है ना, अच्छा उधर गए होंगे। किसके प्रचार प्रसार में गए होंगे? पता नहीं, आधा तो जेएम में गया है, आधा गमालियल के साथ में गया है। अच्छा, आधे आज हो गया है एकदम। हाँ, क्यों 19-20 चल रहा है? हाँ
20-20 अच्छा, बराबर यहाँ ही। क्या है चुनाव का माहौल बरहेट तो बहुत गर्म सीट हो गया है एकदम। गरम सीट है, मुख्यमंत्री का इलाका है। और कल मेरा गमालियल अगर जीत जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी। बड़ा नेता हो जाएगा फिर तो। हाँ, होना चाहिए। यहाँ क्या है 5 साल कैसा रहा हेमंत का सरकार? 5 साल वही जैसे चलता था वैसा ही था। अभी तो कोई फेरबदल नहीं हुआ है। रोड भी जस के तो साफ देख रहे हैं। हाँ, ये रोड तो खराब है काफी। केसल पुराना बना हुआ है। तो इधर देखिएगा तो वैसा भी है, एकदम पूरा खराब है। कह रहा है कि बिजली बिल माफ किए हैं, क्या तो मैया योजना चला रहे हैं। अच्छा, बिजली बिल माफ किया, अच्छा क्या, लेकिन बिजली बिल उद्योगपतियों के लिए है, हम लोग के लिए तो है नहीं। हम लोग गरीब घर से हैं तो 2 बल्ब जलाते हैं, मेरा क्या माफ करेगा? तो ये तो कुछ तो माफ हुआ होगा, पुराना बहुत लोग का क्या तो पेंडिंग था। हाँ, जिसका 20-30 हजार बचा होगा उसका मतलब ये हो गया, माफ हो गया। मेरा तो कुछ नहीं हुआ, हम तो ऐसे जमा करते रहते थे। कोई बात नहीं। तो फिर क्या इस बार आपको दिखाई पड़ रहा है इस बरहेट में? थोड़ा सा माहौल चेंज हो रहा है, देख रहे हैं शायद। हाँ, बदलाव हो जाएगा। हाँ, लग तो रहा है। क्या नौजवान लोग क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है? हम कोनो पार्टी से नहीं है ना। हम अरे पार्टी नहीं, अपना बात बताइए। वोटर तो हैं यहाँ के। आपके हाँ। देखने से कैसा रहा 5 साल काम धाम? काम धाम तो अभी कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? क्या होना चाहिए था? काम तो होना चाहिए, जैसे मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, रोड अच्छा से अपना नहीं बना पाया। हाँ। ये तो गलत क्या है, वो पहले तो करना चाहिए। रोड बरहेट जाने वाला रोड इधर किधर जाता है? ये रोड आ जाता है। तो ये तो रोड ठीक है। यहाँ से घर पर ठीक है, लेकिन बाईपास वाला समय बहुत खराब है। अरे गाँव जाने के लिए पहले उसको रोड चाहिए ना आदमी को। मेन रोड तो बनवे करेगा ये तो NH-30 है सर, ये तो ऐसे ही बनेगा ही। बाकी इधर उधर का रोड खराब है, एकदम खराब है। अब रामपुर चल जाइए उधर खराब है, इधर सिंदरी चल जाइए उधर भी खराब है, सभी जगह खराब है। डमरू जाने वाला खराब है। हाँ, पूरा खराब है। डमरू से गोराडी उधर चलिए, डंगा पड़ा, सब खराब है। कहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र है? नहीं है। तो यही हम एक सुंदर पहाड़ी पर बातचीत कर रहे थे लोगों से और उनका मन मंतव्य और रुझान टटोलने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियसली एक बातचीत ये है कि ये जो बरहेट विधानसभा है वो, इस पर बहुत सारे लोगों की नज़र है। सारी पार्टियां अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं, सारे गठबंधन अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। जेएमएम ने फिर से हेमंत सोरेन को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। तो दूसरी ओर गमलियाल हेम्ब्रम से हमने बातचीत भी की है और उस संदर्भ में सवाल जवाब भी किए हैं कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे। तो ये एक फौरी बातचीत है। एक सुंदर पहाड़ी करके ब्लॉक है, थाना है, बाजार है। ये एक छोटा मोटा कह सकते हैं कि 2-4-10 दुकानों की चट्टी कह सकते हैं इसे, जो कि बहुत रौनक नहीं है यहाँ पर। जितनी होनी चाहिए थी, जो अपेक्षा थी हमारी भी, वैसी रौनक यहाँ नहीं दिखाई पड़ी। मगर फिर भी हमने कोशिश की है कि यहाँ हम लोगों से, जो यहाँ के स्थानीय हैं, उनसे उनके सवालों पर बातचीत करें कि इस बार बरहेट विधानसभा जो इस तरीके से सुर्खियों में है और इतनी चर्चा में है, वहाँ क्या होगा, किसे वो अपना सिरमौर चुनेंगे। क्या हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% MSP मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला MSP नहीं मिला, आपको मिला क्या? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। Like, share and subscribe. www.thefollowup.in